Last few days remaining for MBA CET 2023. So in this video we'll talk about mock test and analysis. How to write mock test, how to analyze mock test, how to score 140 plus, 150 plus, how much preparation you have done till today. Everything we will look at in this video. So do watch this video very carefully and share this to all your friends, those who are targeting for CET 23. सबसे पहले अपनी बैटरी चार्ज कर लो. दोज हु आर डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ लेस स्कोर इन दी मॉक टेस्ट, या तो फिर पार्शली प्रिपरेशन हुई है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई है, एग्जाम का प्रेशर है, पैनिकनेस है, XYZ रीजंस, तो पहले तो चार्ज हो जाओ, चार्ज और बैटरी, सो दैट आगे की जो पढ़ाई है, जितने भी रिमेनिंग डेज हैं, उसमें हम मोटिवेटेड होकर प्रिपेयर कर पाए. सो वेरी फर्स्ट डू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मॉक स्कोर कमिंग अप. आज के डेट में आपका मॉक का स्कोर क्या आ रहा है, आप 100 टच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 100 टच कर रहे हो या 110 आ रहा है या 120 आ रहा है, या जो भी आपका आ रहा है 130 प्लस या 140 प्लस, वट एवर यू आर स्कोरिंग. ये पहले एनालिसिस करो कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है. ऐसा नहीं कि एक मॉक में मेरा 90 आया, दूसरे में मेरा 120 आ गया, तो जंप 30 का है. सो आपका जो स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. मतलब अगर आपका 100 आ रहा है तो किसी में 105 होगा, फिर उसके बाद 110 हो सकता है, या तो फिर अराउंड 104 103 ऐसा होगा, मतलब नियर टू 100 रहेगा. तो ये स्कोर आपका कंसिस्टेंट है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा जंप नहीं है, 5-10 मार्क्स का जंप है, दैट इज़ ओके. सो अगर आपका मॉक स्कोर आफ्टर राइटिंग 3 to 4 मॉक टेस्ट कंसिस्टेंट है, मतलब हाँ आप नियर टू 100 स्कोर कर रहे हो, तो अपने को अभी 120 प्लस का टारगेट लेना है, एंड उसके बाद 140 एंड देन 150 प्लस. तो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज में कैसे करोगे, मॉक कैसे लिख रहे हो, उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है. ठीक है, इतनी मेहनत करो कि एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद ये रिग्रेट बिल्कुल भी ना रहे कि भगवान ये क्या हो गया. ठीक है, पेपर आपका अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल और नए टाइप के क्वेश्चन या तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल वाइज कुछ भी आ सकता है. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड ही प्रिपेयर करके जाओ. अगर मॉडरेट पेपर आया तो अपन फोड़ देंगे, डिफ़िकल्ट आया तो मैनेज कर लेंगे. ठीक है, बट एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट नहीं चाहिए. गिव योर 100% एंड उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वी आर ओके विथ इट. तो जितने लोगों ने अभी तक मॉक लिखना चालू नहीं किया हुआ है, वी हैव लॉन्च 10 मॉक प्रोग्राम. सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन अगर मॉक नहीं लिखा है अभी तक तो. बिकॉज बिना मॉक लिखे अगर आप एक्चुअल CET लिख रहे हो, मतलब यू आर पुटिंग योर सेल्फ इनटू द फायर, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी. ठीक है, तो मॉक लिखो और उसकी एनालिसिस अच्छे से करो. कोई सेक्शन वीक है तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक आउट, लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स एंड MBA CET को लेकर फुल कोर्स प्रोग्राम इज देयर, जिसके अंदर वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक सब कुछ है. तो एज पर योर प्रिपरेशन यू कैन चेक आउट द प्रोग्राम. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एल्स यू कैन लॉग ऑन टू manuvideo.com/MBA entrance. सो राइट योर एवरी मॉक टेस्ट लाइक आप एक्चुअल CET एग्जाम लिख रहे हो. ये सीरियसनेस से सारे मॉक को लिखो. अगर आप बहुत ही लाइटली मॉक को लोगे तो विच इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रिपरेशन. तो हर मॉक टेस्ट आपका एक्चुअल CET का एग्जाम है. ठीक है, ऑल्सो वाइल राइटिंग द मॉक टेस्ट रफ पेपर साथ में रखो, वाटर बॉटल साथ में रखो, एंड टाइमर तो लगा हुआ है आपके मॉक में. और ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअल एग्जाम में भी मिलेगी. रफ पेपर मिलेगा, वाटर बॉटल आपको कैरी करना रहेगा. सो चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द मॉक टेस्ट. ठीक है, बेनिफिट ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट, यू गेट इंटरफेस, you get familiar with the interface, time pressure, strong and weak section you get to know after analyzing the mock test, and you can build your D-Day strategy. ठीक है, इंटरफेस व्हेन आई से मॉक लिखने के बाद नेक्स्ट बटन पे कैसे आना है, प्रीवियस बटन पे कैसे आना है, और हर क्वेश्चन मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन प्रेस नहीं करोगे तो आंसर सेव नहीं होगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये छोटी छोटी लर्निंग है जो आपको मॉक से हो जाती है, एंड यू गेट टू लर्न टाइम प्रेशर, बिकॉज CET इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. अगर टाइम मैनेज करना सीख गए आप तो एग्जाम फोड़ लोगे. Also, when you are writing the examination, do follow snatch and run strategy. Snatch means what? If you know the question, solve it. अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट का बटन प्रेस करो और आगे जाओ, हर सेक्शन को लेके, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक, इंग्लिश एंड क्वांट को लेके. सो स्नैच एंड रन स्ट्रैटेजी यू हैव टू अप्लाई व्हेन इट्स कम टू द मॉक टेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन वर्सेस टाइम प्लानिंग. ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो. लॉजिक, इंग्लिश पहले, उसके बाद लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, लास्ट में क्वांट, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होता है. सो ये वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ये इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने में 45 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट. लॉजिक 75, 60 मिनट, 25 एब्स्ट्रैक्ट 15 मिनट, 50 क्वेश्चन क्वांट के 45 मिनट्स. फिर भी अपने पास 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, बकेट में है अपने पास, तो ये बफर टाइम है. जो भी क्वेश्चन आपने मिस किया हुआ है या तो किसी क्वेश्चन पे वापस जाना है, उसके लिए 15 मिनट रखो. बिकॉज एक भी क्वेश्चन अपने को मिस नहीं करना है. ठीक है ना, अपने को सारे क्वेश्चन मार्क करने हैं.
विदाउट फेल। अब ये टाइम वेरी भी कर सकता है एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो ये मैंने रैंडम, सो मैंने ये रफ टाइम दिया हुआ है एज पर माई कन्वीनियंट। आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और लॉजिक में मैं कम टाइम में मैनेज कर लूँगा, तो आप टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लो, बट दिस इज द आइडियल टाइम वन शुड डिवोट फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, अभी इंग्लिश को अटेम्प्ट कर रहे हो तो राउंड में सॉल्व करो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन, आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वोकैब वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। राउंड 2 आरसी क्लियर रखो, एंड राउंड 3 पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आपके क्रिटिकल वाले क्वेश्चंस जहाँ पे लॉजिक और इंग्लिश दोनों लगेगा। तो इंग्लिश का पेपर राउंड में सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, अब ये 45 मिनट्स है, सो आप 15 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट यहाँ पे, बचा हुआ टाइम यहाँ पे दे सकते हो। 15 मिनट में राउंड 1, 20 मिनट्स में राउंड 2, देन राउंड 3। सो ये आप टाइम अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चन होंगे जो ईजी वाले होंगे, और राउंड 2 में मॉडरेट, एंड राउंड 3 डिफिकल्ट, जो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे अपना कुछ भी मिस नहीं होगा। लाइकवाइज लॉजिक भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। एब्स्ट्रैक्ट यू कैन अप्लाई ओनली राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 में सारे इजी वाले क्वेश्चन फटाफट जो 30 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, राउंड 2 जो टाइम लेने वाले हैं। तो 15 मिनट में अपना क्वेश्चन 25 हो जाएगा। डू रिमेंबर 4 से 5 क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट साइड होंगे एब्स्ट्रैक्ट में, तो एब्स्ट्रैक्ट में अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो 20 प्लस कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, क्वांट के अंदर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाना मुश्किल है, तो इसमें तो राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, राउंड 3 तक आई डाउट कि आप पहुंच पाओगे। राउंड 1 एंड राउंड 2 मतलब अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन, डीआई वाले क्वेश्चन, एंड ये आपने कर लिया। बाकी सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन आपने राउंड 2 तक कर लिया। राउंड 3 में जो क्वेश्चन आपके 1 मिनट से ऊपर जाएंगे, 1 मिनट लेने वाले मिनिमम, वो राउंड 3 में, या तो फिर आपको मार्क करना पड़ेगा तुक्का मटका। ठीक है, सो आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना डिफिकल्ट है विद 100% एक्यूरेसी। तो 20 क्वेश्चन रफली 20 से 25 क्वेश्चन आपके तुक्का मटका में जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि 175 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन अटेम्प्ट हो अपने। अब उसमें एक्यूरेसी आपकी 80% की है, 85%, 90 की है, वो आप देख लो। ठीक है, और बाकी 20-25 क्वेश्चन आपने मटका मारा तो भी 4-5 क्वेश्चन राइट होंगे, है ना, तो आराम से फिर भी 140 प्लस कहीं नहीं गया है। ओके, आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट डू हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द मॉक क्वेश्चन की एनालिसिस, टाइम की एनालिसिस। क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया पहले जाकर उसको सॉल्व करो, फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, यहाँ पे 2 लॉस है, टाइम का लॉस एंड मार्क्स का। इसको तो वापस से देखो कि यहाँ पे क्या गलती की है आपने, और जो क्वेश्चन आपने राइट किया है उसमें देखो, उसमें टाइम की एनालिसिस करो कि टाइम 30 सेकंड में बनना था क्वेश्चन, आपने 60 सेकंड दिया है, तो आपको टाइम रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। Alright, to join the mock program and sectional and other courses, you can log on to Buy Online. You can log on to menuedu.com official website. Go to Buy Online MBA Entrance. यहाँ पे आपको mock program दिखेगा. This is what the 10 mock test program. So once you join, it will get immediately activated and you can start writing the mock. बाकी topic test लेना है तो you can. बाकी अगर आपको topic test लिखना है, then you can take the topic test access as well. एंड कोई सेक्शन वीक है तो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम, इंग्लिश, क्वांट, लॉजिक, एंड इफ़ यू हैव ज्वाइन फुल कोर्स तो उसमें सब कुछ है आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में, मॉक भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है, एंड हैंडआउट्स। So all these program link I have mentioned in the description, kindly check the description. So that's all guys in this video. Do prepare well, give your 100% so that you can crack CET this year only with the good marks and end up with the good MBA colleges. बाकी 24 and 25 की बैचेस एट मेन्यूर वी हैव लॉन्च फॉर ऑल द MBA एंट्रेंस एंड 23 कैट एंड बाकी नॉन कैट एग्जाम्स को लेके। सो फ्रॉम मुंबई बेस, बोरीवली, दादर, वसई, थाने, यू कैन विजिट ऑल द डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। ऑनलाइन क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड विद रिगार्ड्स टू 24-25 वीडियोज इन मेन्यूर MBA एंट्रेंस, देयर इज अ सेपरेट चैनल जहाँ पे आपको स्पेसिफिक टू MBA वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।